भक्तिवेदांत स्वामी न्यूयॉर्क में किसी को भी नहीं जानते थे, केवल डॉक्टर राममूर्ति, इन्होंने वो मिस कर दिया है डॉक्टर नॉर्मन को, वो जो मिले हैं, या शायद आएगा नहीं, सीधा उधर आया। न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर राममूर्ति मिश्र से उनका थोड़ा संपर्क था, कभी बात हुई थी। उन्होंने बटलर से डॉक्टर मिश्र को, लाइक ही वाज सो ऑर्गेनाइज कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ, डॉक्टर राममूर्ति वहां पर थे, तो उन्होंने बटलर में ही उसको एक लेटर लिख दिया था कि मैं यहाँ पर आई एम स्टिल अराउंड। तो एक पत्र लिखा था और उसके साथ ही बंबई के एक मित्र का एक इंट्रोडक्टरी पत्र भी कि मेरा वहां मित्र रहता है। अब कोई ऐसी कोई खास जान पहचान नहीं थी कि मित्र का परिचय पत्र भी संलग्न कर दिया था। हाँ, मतलब ही वॉज नॉट अ वेलकम गेस्ट। जिस तरह से वो जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं एक्विंटेंस वहां पर, लेकिन मिशन बिहाइंड इट इज स्टिल वर्किंग इन हिज माइंड कि मुझे क्या करना है। उन्होंने डॉक्टर मिश्र को फोन भी कर दिया था, क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क आने के लिए स्वामी जी को कह दिया था कि आप यहाँ आ सकते हैं। जो ही वे फिलाडेल्फिया से पोर्ट अथॉरिटी बस स्टेशन पर पहुंचे तो वहां उनसे डॉक्टर मिश्र का एक स्टूडेंट मिला, जो उन्हें सीधे शहर के भीतर ले गया जहां एक भारतीय उत्सव हो रहा था। वहीं पर भक्तिवेदांत स्वामी की पहली बार भेंट डॉक्टर मिश्र से तथा नर्तक उदय शंकर के भाई रवि शंकर से भी हुई। जो उदय शंकर डांस में बहुत, कथक में बहुत बड़े हैं, उनके भाई रवि शंकर जो सितार वादक हैं, वो वहां पर गए हुए थे, तो उनसे हुई। फिर स्वामी जी डॉक्टर मिश्र के साथ हडसन नदी के तट पर स्थित उनके घर पर 33 रिवर साइड ड्राइव पर चले गए। ये घर 14वीं मंजिल के ऊपर था। इसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां नदी की ओर खुलती थीं। डॉक्टर मिश्र ने स्वामी जी को एक एकांत कक्ष दे दिया, एक कमरा दे दिया। डॉक्टर मिश्र अत्यंत नाटकीय दिखावे वाले व्यक्ति थे कि बहुत, और उनकी चितवन तीखी थी, और बात जब वो करते थे थोड़ा हाथ मटका कर बात किया करते थे। वे सदैव हर बात पे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, ऐसे शब्द इस्तेमाल किया करते थे कि वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। वे अपने को एक छवि, एक कलाकार, एक शिष्ट गुरु के रूप में प्रस्तुत करते, और न्यूयॉर्क के लोग, कुछ लोग उन्हें शहरी स्वामी कहते थे। इन्होंने हिंदी में लिखा शहरी स्वामी, तो सिविलाइज्ड स्वामी जैसे बोलते होंगे या कुछ और बोलते होंगे, क्योंकि वो पैंट शर्ट में रहते थे उस तरह से, तो वो सिविलाइज्ड हैं वहां पे। सन्यासी तो होकर भी वे पारंपरिक गेरुआ धोती तथा कुर्ता धारण नहीं करते थे, अपितु दर्जी की सिली नेहरू जैकेट और श्वेत ढीला पायजामा पहना करते थे। उनका वर्ण श्याम था, जबकि भक्ति वेदांत का रंग सुनहरा था, और उनके बाल घने तथा काले थे, और प्रभुपाद का तो शेवन हेड था। उनकी आयु 44 वर्ष की थी, और वे भक्ति वेदांत स्वामी के पुत्र जैसे लगते थे। जिस समय भक्ति वेदांत स्वामी आए, डॉक्टर मिश्र का स्वास्थ्य खराब था। वो थोड़ा सा बीमार चल रहे थे उन दिनों में। ये उनके हम स्ट्रगल्स पढ़ रहे हैं कि प्रभुपाद को कहाँ क्या क्या फेस करना पड़ा। स्वास्थ्य खराब था, किंतु उनके आगमन ने जैसे दवाई का काम किया। प्रभुपाद के आने से उनको क्या हेल्प हुई। राममूर्ति मिश्र ने कहा, लिखा है उनके है, सचमुच ही परम पूजनीय प्रभुपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी जी ने मुझे अपने प्यार से जीत लिया। वे सचमुच प्रेम के अवतार थे। मेरे शरीर तो केवल एक स्केलेटन हो गया था, मैं इतना बीमार था, किंतु सचमुच उनको इतनी सुंदर रसोई आती थी कि उनको इतना पाक विद्या में वो इतने निपुण थे, और विशेषता अपने प्रेम से और अपनी कृष्ण की भक्ति से उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। भोजन बनाने में मैं तो वैसे ही बहुत काहिल था, मीन्स लेजी था, कि मैं नहीं बनाया करता था। अमेरिका में कौन फ्रेश फूड बनाता है, पहले का जमाना हो या अभी का हो, क्योंकि सब काम खुद करने पड़ते हैं, तो फिर पीपल दे बिकम लेजी ऑल्सो। अत्यंत मैं काहिल था, किंतु उनमें बिल्कुल आलस्य नहीं था। इतनी उम्र में, ये 44 के हैं, वो 70 के हैं, लेकिन इतनी उम्र में वो उठते और भोजन तैयार करते। डॉक्टर मिश्र ने सराहना की कि भक्ति वेदांत स्वामी एक रसायन शास्त्री की सूक्ष्मता की तरह व्यंजन तैयार करते, कि उन्हें पता था कौन से मसाले कौन सी चीज में पड़ने हैं। एकदम से उनका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट रहता, उन्हें खाने में बहुत मजा आता था। सो ही वॉज लिटरली कुकिंग फॉर डॉक्टर राममूर्ति, दो ही वॉज द गेस्ट।
तो उन्होंने, राममूर्ति मिश्र कहते, वो मुझे ब्रेड नहीं खाने देते थे, वो मेरे लिए रोटी बनाते, रोटी भी नहीं बल्कि मुझे कहना चाहिए वो मुझे प्रसाद देते थे। यही जीवन था और उसी ने मेरी जान बचाई। उस समय मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं जीवित भी रहूंगा, लेकिन उनका मुझे समय समय से खाना खिलाना, बिकॉज प्रभुपाद वॉज वेरी डिसिप्लिन। उन्होंने समय से भोग लगाना, समय से प्रसाद पाना और उसको भी देना, समय से खाना खिलाना, चाहे मुझे भूख हो या नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता। वे उठते और कहते, लो उठो, ये पालो, ये भगवत प्रसाद है। और मैं कहता अच्छा। कभी कभी भक्ति वेदांत स्वामी डॉक्टर मिश्र से अपने अमेरिका आने के उद्देश्य के बाद में थोड़ी बात करते, घूमने तो वो आए नहीं थे। अब प्रॉब्लम अब कहाँ क्या आ गई, संबंध में विचार विमर्श करने लगे। जब वो ठीक हुए, अब एकदम से तो नहीं कह सकते थे कि मैं किस काम से आया हूँ। और पश्चिम में उन्होंने कृष्ण भावनामृत की स्थापना करने की और अपने गुरु की दूरदृष्टि की उन्होंने चर्चा की उनसे कि ये मैं मिशन लेकर मैं आया हूँ। उन्होंने डॉक्टर मिश्र से सहायता मांगी कि हाउ यू कैन हेल्प मी आउट। किंतु वे सदैव अपने उपदेश कार्य की बातें करते कि मेरा यहाँ ग्रुप है, मैं वहां प्रीच करता हूँ। अब वो क्या था, वो निर्गुण निराकार को मानते थे। उनका ठाकुर मूर्ति पूजा में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उनकी जो अपनी फॉलोइंग थी, इसका मतलब तो ये था कि दो ऑपोजिट पार्टियां एक घर में हो गई, तो अब वो कैसे उसको सपोर्ट करते। ये प्रभुपाद को समझने में देर ना लगी कि अब यहाँ पे तो कुछ मेरा काम होने वाला नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने, वो अपनी ही बातें करते, मेरी बात को वो अहमियत ही ना देते। और मैं निरंतर व्यस्त, और यही कहते मैं निरंतर व्यस्त ही रहता हूँ और इस देश को वैसे ही शीघ्र छोड़ के चले जाने वाला हूँ, मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। कुछ सप्ताह के बाद जब भक्ति वेदांत स्वामी को अपने घर रख पाना उन्हें कठिन लगने लगा, क्योंकि प्रभुपाद उनसे थोड़ा हेल्प मांग रहे थे कि आप मुझे थोड़ा सा कुछ अरेंज करो मेरे लिए, तो उनको कठिन लगने लगा। तो उन्होंने, डॉक्टर मिश्र ने उन्हें सेंट्रल पार्क के निकट 100 वेस्ट 72nd स्ट्रीट की 5वीं मंजिल पर, वहां उनका एक हठ योग, जो निर्गुण निराकार करते थे, तो योग की एक स्टूडियो बना हुआ था वहां पर। तो उन्होंने उनको बोला कि आप वहां जाकर थोड़ा अपने इंडिपेंडेंटली ट्राई करिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी फॉलोइंग डिफरेंट है, आपकी फॉलोइंग डिफरेंट है, क्योंकि दो मत हो गए ना इस तरह से। अच्छा, तो वहां पर उनको स्थानांतरित कर दिया कि आप वहां शिफ्ट कर दिया। ये एक विशाल स्टूडियो इमारत के मध्य में स्थित थी। अभी वहां पे आप देखते जाओ कि प्रभुपाद कैसे रह रहे हैं और क्या कैसे काम कर रहे हैं, कि अब वहां पर एक विशाल स्टूडियो इमारत के बीच में स्थित थी। ये एक ऑफिस जैसा जगह थी और उसकी बगल में निजी कक्ष भी था, एक छोटा सा रूम भी था जहां भक्ति वेदांत स्वामी ठहरे, लेकिन उस कमरे में कोई खिड़की ना थी। हाँ, डॉक्टर मिश्र जो थे वो ब्रह्म के निर्गुण रूप को सर्वस्व मानते थे और अतः वो अपनी फिलोसॉफिकल दृष्टि से डायरेक्टली भक्ति वेदांत स्वामी के सर्वथा विरुद्ध थे, कि वो सपोर्ट उनको कर ही नहीं सकते थे, कि जब वो खुद ही वो फॉलो नहीं करते तो उसको सपोर्ट कैसे कर सकते थे। और जब भी वो दोनों आपस में बैठते थे तो आपस में ही उनका इतना वो युद्ध हो जाता था, आर्ग्यूमेंट घर पे हो जाता था कि वो आगे बात हो ही नहीं पाती थी कि आगे सक्सेस कैसे मिलेगी। स्वामी जी ने सगुण रूप भगवान की श्रेष्ठता पर बल देते, उन्होंने कहा कि ये ठाकुर जी सबसे ऊपर हैं, कृष्णा इज द गॉड हेड। हाँ, तो उन्होंने जो वैदिक आस्तिकवादी से सम्मत था, जिसमें परम सत्य के पूर्ण ज्ञान सगुण को माना जाता है, सगुण साकार माना जाता है। और भगवत गीता का कथन है कि निर्गुण ब्रह्म है लेकिन वो सगुण का भी रूप है, लेकिन जिसको निर्गुण अच्छा लगता है वो निर्गुण को माने, लेकिन जिसको सगुण अच्छा लगता है उसको भी मानना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट बोथ, जिसको जो अच्छा लगता है। लेकिन ये नहीं है कि सगुण है ही नहीं है, सगुण का ही रूप निर्गुण है, क्योंकि निर्गुण का रूप तो सगुण नहीं हो सकता। जब निर्गुण ही बोल दिया कि उसमें गुण ही नहीं है तो उसमें से सगुण कहाँ से आएगा, है ना। तो वह सगुण ब्रह्म से वैसे ही निर्गुण उद्भूत होता है, जिस प्रकार सूर्य से सूर्य का प्रकाश निकलता है, इस तरह ही सगुण से निर्गुण निकलता है। प्राचीन भारत के प्रमुख परंपरागत आचार्यों में यथा रामानुजा तथा मध्व ने इसी निष्कर्ष की शिक्षा दी है कि हमारे में जो है, थोड़ा सा ये कठिन है,
शायद बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करती हूँ। जो निर्गुण निराकार हैं, देखो हम लोग जो है हम मानते हैं हम द्वैत, मध्वाचार्य जो हैं, रामानुजा जो हैं, हम लोग द्वैत, इसलिए हमारे तिलक की भी ये 2 लाइनें रहती, द्वैत, एक जीव और एक ब्रह्म। हम ऐसे हरि बोल हाथ भी उठाते हैं तो हमारा दायां हाथ ऊपर उठता है, और हम मानते हैं भगवान और जीव कि हम जो है भगवान का अंश है, कि हम लोग उन्हीं से प्रकट हुए हैं। हम भगवान नहीं हो सकते, हमारे में इतनी ज्यादा फ्लॉज हैं, हम लोग इतने ज्यादा इम्परफेक्शंस हैं, हम भगवान कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमारा आत्मा उस परमात्मा का अंश है, ठीक है ना, जैसे सागर और सागर की बूंद, ठीक है ना। लेकिन हमारे में कैपेबिलिटीज अगर हम उजागर करें तो हमें इतना हम बड़े हो सकते हैं कि हम भगवान के दास बन सके, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते, ठीक है ना। हम ये मानते हैं, द्वैतवादी हैं। लेकिन वो जो निर्गुण वाले हैं वो कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, कि हम जो है मैं ही ब्रह्मा हूँ, भगवान जो है वो मेरे ऊपर ही है, लेकिन मेरे को ऊपर ऐसे माया के पर्दे आगे हुए हैं जो मुझे ये नहीं पता लगता कि मैं ही ब्रह्म कैसे हूँ। ये जो है निर्गुण जो वादी हैं वो ऐसे मानते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने किंतु डॉक्टर मिश्र जो थे वो शंकर के अनुयायी थे, और जिनके अनुसार परम सत्य का निर्गुणत्व ही सब कुछ है और अंततः भगवान माया है। भक्ति वेदांत स्वामी आत्मा को भगवान का शाश्वत दास स्वीकार करने वाले थे, जबकि डॉक्टर मिश्र आत्मा को मानते ही नहीं थे। उनके विचार से प्रत्येक व्यक्ति पर ब्रह्म ईश्वर से अभिन्न है, कि वही है, वही भगवान जो है ये चलते फिरते परमात्मा ही हैं जो ये घूम रहे हैं। और अपने आप, अतः हम बाहर से ईश्वर की आराधना, अगर जब हम खुद ही भगवान हैं तो हम भगवान को भोग लगाएं क्यों, हम भगवान की सेवा करें क्यों, क्योंकि हम तो खुद ही हैं। वो ऐसे ही मानते थे, तो वो जो उसका टाइम तो अच्छा निकल गया, वो ठीक हो गए, वो ठाकुर जी ने उसकी सेवा के लिए भेजा प्रभुपाद को। लेकिन जब ये बात प्रचार की आई तो वहां कॉन्ट्राडिक्शन, आर्ग्यूमेंट हो गया, सब कुछ एक ही है। अब इसमें एक आई वांट टू एम्फेसाइज, शायद राजू भैया ने एक वो सतगुरु की एक भेजी थी, वीडियो भेजी थी, एंड यू मेंशन टू इट कि वो मायावादी हैं और हमें नहीं मानना चाहिए। देखो, वन थिंग, सदगुरु जो है ना बेटा, वो भगवान शिव के मानते हैं, लेकिन वो इक्वली वो भागवतम और भगवान का अस्तित्व मानते हैं, राम और कृष्ण का। भगवान शिव को एक योगी की तरह मानते हैं, एंड ही इज वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, हिज कंसेप्ट्स आर सो क्लियर, ही इज नॉट मायावादी। दैट प्रभुपाद सेड दैट वी ऐसे मायावादी को नहीं सुनना चाहिए जो कहे कि हम ब्रह्मास्मि हैं, ये हैं, लेकिन ही इज अ बिग फॉलोअर ऑफ शिव एंड ही एग्रीज टू इट। भागवत और सारों को मानते हैं, राम कृष्ण की भगवान, वो उनको योगी की तरह मानते हैं, लेकिन भगवान राम और कृष्ण का अस्तित्व भी मानते हैं। ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट सदगुरु, और उनके जो लेक्चर्स हैं, ओके, डायरेक्टली दे डोंट कम इन अवर दिस थिंग, बट देयर इज नो हार्म। अब जैसे कुछ कुछ बातें होती हैं, बट हिज कंसेप्ट्स आर वेरी क्लियर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अच्छा, भक्ति वेदांत स्वामी ने प्रतिवाद करते हुए कहा, अब ये जो जब दोनों बैठ जाते थे तो आपस में आर्ग्यूमेंट हो जाता था। प्रतिवाद उन्होंने करके उनको समझाने की कोशिश करी कि यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अगर ब्रह्म है, तो फिर ये परब्रह्म क्यों इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहा है, कि हम ये क्यों सफरिंग्स हम कर रहे हैं। अब सफरिंग्स उनके हिसाब से तो सफरिंग्स है ही नहीं है। हमें देखो, हमें अब याद नहीं रहता है, लेकिन हम जब भी गर्भ में होते हैं माँ के, तो हमें कितने कष्ट होते हैं हमें तब पता होता है। लेकिन जब हम संसार में आते हैं हम सब भूल जाते हैं। तब हम प्रॉमिस करके आते हैं कि जब हमें जन्म होगा तो हम सब कुछ अच्छा करेंगे, हम अपना कुछ यत्न करेंगे कि हम वापस आपके पास लौट सके। तो जन्म, फिर उसके बाद जरा व्याधि, जो ओल्ड एज है, बीमारियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, और डेथ, ये जो है, अगर हम ब्रह्म हैं तो ये चारों चीजें हमारे में नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसे क्यों सड़ रहे हैं इस धरती के ऊपर।
प्रभुपाद ये कहते कि हम पर ब्रह्म अगर हैं तो भौतिक जगत में क्यों कष्ट पा रहे हैं। डॉक्टर मिश्र इसका जवाब में कहते कि ये इसलिए हम पा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर माया का पर्दा आया हुआ है, और हठ योग तथा ध्यान से मनुष्य को ये बोध करके वो हठ योग से वो हटा देना है। वो आपस में ये बात करते क्योंकि हम सब ब्रह्म हैं। भक्ति वेदांत स्वामी तो वो तो वैसे ही ललकारते, भक्ति वेदांत तो रोरिंग लाइक ए लायन, उनको तो था ही वॉज सच अ गुड प्रीचर, तो उनको पुनः ललकारते। वो एक श्लोक 2 श्लोक संस्कृत का लेकर आते, कितना कि यदि ब्रह्म माया से आच्छादित हो जाता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि माया महान है, इतनी बड़ी है, भगवान से भी बड़ी है जिसने उसको आच्छादित कर दिया है, ऐसे क्या हो सकता है। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि माया और भगवान अलग है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं और हम भी मानते हैं कि माया जो है वो भगवान की शक्ति है, हम सबके ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है जो हम अपना लाइफ के साइकिल में आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। भक्ति वेदांत स्वामी डॉक्टर मिश्र को मायावादी मानते थे क्योंकि बिना जाने ही वे माया को परम सत्य से बढ़कर मानते थे। भक्ति वेदांत स्वामी के लिए निर्गुणवाद उनको बिल्कुल अरुचिकर लगता, उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। अब देखो ना, हम ठाकुर की माखन चोरी लीला माइनस कर दें, ठाकुर को माइनस कर दो लाइफ में, हम ये सोचें आकाश है, धरती है, जल है, आत्मा है, परमात्मा है। डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? मुझे तो नहीं कुछ आनंद आता। अब इतनी लीलाएं हैं, होली लीला है, श्रावण लीला है, दिवाली की लीला है, गिरिराज जी की लीला है, कितनी सुंदर सुंदर लीला है, और ठाकुर जी का रूप सौंदर्य माधुरी कितना है, ठाकुर जी को भोग लगाने में कितना आनंद आता है, सेवा करने में कितना आनंद आता है। अगर अब ये सारी चीजें लाइफ में माइनस कर दो तो फिर रहा क्या? कुछ भी नहीं रहा बाकी। तो वो उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था उसकी बातों में। तो आपस में उनको अच्छा लगा कि मैं अलग हो रहा हूं वहां पर। तो उनको लगता था मैं इसके साथ तर्क करके मेरे भगवान का अपमान हो रहा है क्योंकि ही इज माई होस्ट। तो उनको लगता था इसका अपमान ना हो, तो इसलिए अच्छा है कि मैं अलग ही रहूं। इस प्रकार भक्ति वेदांत स्वामी साधु रूप में अपनी मायावादी मित्र की सद इच्छा के ऊपर आश्रित थे। उसको कुछ गलत बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि साथ खाते, बहस करते, और उसकी शरण स्वीकार की हुई थी उन्होंने। किंतु उनके लिए ये बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट था। उनको बहुत लगता था कि मैं बड़ा अनकंफर्टेबल, अब किसी के घर जाओ तो वो दूसरी रुचि के लोग हों तो आपको वहां रहना पड़े, आपको कितना अनकंफर्टेबल सा जैसे महसूस हो। फिर उनको लगे कि अमेरिका तो वो इसलिए आए थे कि कृष्ण के विषय में शुद्ध रूप से निर्भीक होकर बात कर पाएंगे, किंतु अगर ये मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकता। बटलर में रहते हुए कम से कम जो उनके वहां पे मेजबान थे, जो होस्ट थे, कि मध्यम वर्ग की चेतनाओं तक सीमित थे, और अब उनको अलग से यहाँ पे चुप रहना पड़ा कि वहां पे तो एक फैमिली थी मीडियोक्रेसी, तो वहां पे उनके रिसोर्सेज नहीं थे, वहां वो कुछ नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे मुझे रहकर ऐसे रहना पड़ रहा है। यद्यपि मेरे साथ दया का व्यवहार किया जा रहा है, किंतु उन्हें चुनौती माना जा रहा है। उनको लग रहा है कि मैं जैसे उसके कंपटीशन में एक रिलीजन खड़ा कर रहा हूं। डॉक्टर मिश्र अपने शिष्यों को श्री भगवान के रूप में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने की अनुमति प्रदान नहीं कर रहे थे कि जो उनके यहाँ आते थे, जो उनका सर्कल था, वो लोग अलग थे, तो वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि श्री कृष्ण की बात भी यहाँ पर नाम भी लिया जाए। ठाकुर जी ने भी कितना उनके लिए कितना प्रॉब्लम ढूंढी हुई है। 9 नवंबर को भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने गुरुबाई तीर्थ महाराज जो थे, उनको गौड़िये मठ के अब तक वो अध्यक्ष बन चुके थे, उनको स्मरण कराने के लिए पत्र लिखा कि उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की प्रबल इच्छा थी कि पाश्चात्य देशों में उपदेश केंद्र खोले जाएं। तो मैं यहाँ हूँ, आप मुझे थोड़ा हेल्प करो किन्हीं चीजों में, तो हम कुछ पैसा इकट्ठा करके हम भी अपनी यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन खड़ी कर सकते हैं, लोग हमें सुन सकते हैं, तो जो हमारे गुरु का उद्देश्य है हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभुपाद के दिमाग में खुद ना कोई चलती रहती थी प्लानिंग। श्रील भक्ति वेदांत ने इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में सन्यासी भेजकर इसके कई बार प्रयास भी किए थे, भक्ति सिद्धांत स्वामी ने पहले भी, किंतु भक्ति वेदांत स्वामी ने ये देखा इसका कोई खास लाभ नहीं हुआ। भक्ति वेदांत स्वामी ने लिखा कि यहाँ कुछ ऐसे मायावादी गुट हैं
जिनकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके पास भवन है, किंतु उनके कोई खास कोई इतने ज्यादा लोग नहीं है उनके पास, लेकिन हमारे पास कितना बड़ा लिटरेचर है, हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। किंतु जब वे रामकृष्ण मिशन के स्वामी निखिलानंद से मिले तो उन्होंने ये विचार किया कि अमेरिकन चाहते हैं कि उनको रिलीजियसली स्पिरिचुअली कोई गाइड करे, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर मिल नहीं रही कि उनकी प्रवृत्ति ऐसे रामकृष्ण, क्योंकि विवेकानंद भी गए थे, उनका भी काफी वहां पे रहा, तो उनको लगा कि अगर हम गौड़िये मठ एक बना लें यहाँ पर, यदि गौड़िये मठ के अगुआ न्यूयॉर्क में हम अपनी शाखा खोल दें। देखो ऑप्टिमिज्म, देखो कितने आशावादी हैं, वो खुद रहने की जगह नहीं है, पता नहीं कहाँ पे रहना है, और वहां उनको लेटर लिख रहे हैं कि हम यहाँ पे मठ खोल सकते हैं। अब देखो इजी है कोई जगह लेना, करना, सारा कुछ सोच सोच के घबराहट होती है कि प्रभुपाद ने ये सब कैसे किया होगा। अच्छा, तो अपनी शाखा खोलने का विचार करें तो भक्ति वेदांत ने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहां से मुझे सब सप्लाई करो, मैं सहर्ष उसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। अपना भवन ना होने पर शहर में मैं अपना संदेश प्रसार नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी लिखा कि यदि मेरे गुरु भाई मुझे सहयोग दें तो देश भर में मैं अनेक ऐसे सेंटर खोल सकता हूँ। देखो ऑप्टिमिज्म, देखो उनमें आशावादी कि उन्होंने अनेक सेंटर मैं खोल सकता हूँ। उन्होंने बारंबार ये स्पष्ट किया कि यद्यपि अनेक अन्य जो सांप्रदाय इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके पास वास्तविक भारतीय अध्यात्म दर्शन नहीं है, उनकी फिलॉसफीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, किंतु वे इमारत पर इमारत खरीदते जा रहे हैं, और हमारे गौड़िये मठ तो यहाँ पे कोई भी एक भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उनको ये लगा कि राममूर्ति की कितनी फॉलोइंग है, हालांकि उसकी फिलॉसफी तो इतनी अच्छी है ही नहीं, मेरी इतनी अच्छी है तो वाई आई कैन नॉट सेल माई आइडिया, लेकिन मुझे हेल्प चाहिए, पैसा चाहिए। और फिर उधर से वीजा भी खत्म हो रहा था, बट आई थिंक ही एक्सटेंडेड इट फर्दर। 3 सप्ताह के बाद भक्ति वेदांत स्वामी को 3 सप्ताह के बाद लेटर मिला, तीर्थ महाराज का उत्तर प्राप्त हुआ। जब उन्होंने वहां से बेचारों ने टाइम लिख के ढूंढ के लिखा, उनको सोचा, प्लानिंग की ना उन्होंने, लेकिन क्या जवाब मिला। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने अमेरिका प्रवास की आशाएं तथा आयोजनाएं उनको लिखकर भेजी थी कि ऐसे ऐसे हो सकता है, किंतु उन्होंने तीर्थ महाराज ने स्पष्ट शब्दों में ये लिख दिया कि इसमें उन्हें अपने गुरु भाइयों का विश्वास प्राप्त होने के साथ ही साथ यथासंभव समर्थन भी उनको मिलना चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करें। प्रभुपाद ने कहा उनके गुरु भाई उनको सहयोग नहीं कर रहे थे। प्रत्येक जो अगुआ था वो अपना ही भवन वहां पर बनाए रखने में अधिक रुचि रख रहे थे। कितने बाहर किसने देखा है, हमें यहाँ ही मुश्किल हो रही है कि अपना हम मेंटेन कर पाए। तो विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के प्रचार में उनको कोई रुचि नहीं थी, हालांकि वो भक्ति उनके भी गुरु की यही थी, लेकिन कौन किस बात को कितनी सीरियसली लेता है, तो उन्होंने साफ उनको ना कर दी। अतः ऐसे ही लोग न्यूयॉर्क शहर में एक शाखा स्थापित करने की भक्ति वेदांत की स्वामी की कल्पना में कहाँ तक सहभागी बन सकेंगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम आपको यहाँ से कुछ नहीं भेज सकते, वे तो आपका निजी प्रयास है, उसमें हमारा नाम कहाँ होगा, हमारा पब्लिसिटी कहाँ होगी, हमें कौन वहां पर जानेगा। तो ये आपका आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको पर्सनल, आपकी पर्सनालिटी को माना जाएगा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने इतनी विषमताओं के होते हुए भी उन्होंने प्रचारोत्साह के लिए फिर भी उनसे दोबारा भी लेटर लिखकर अपील किया और उन्हें अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छाओं का स्मरण दिलाया कि उनका पश्चिम में दृष्टि थी कि मेरा यहाँ पर इन लोगों का जीवों का उद्धार कैसे होगा। कितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर है प्रभुपाद की और उनकी कितनी श्रद्धा है और कैसा उनको रिस्पांस चारों तरफ से मिल रहा है। ठाकुर जी भी उनकी परीक्षा ले रहे हैं। जैसे इनके गुरु महाराज की इच्छा थी कि कृष्ण भक्ति पश्चिम में फैले, किंतु जब अनंत भक्ति वेदांत स्वामी को तीर्थ महाराज का उत्तर प्राप्त हुआ तो उन्होंने समझ लिया कि मुझे वहां से कोई भी आशा की संभावना नहीं है। उनके गुरु भाई ने उनके इस प्रयास के विषय में तर्क ना करके बहस नहीं करी। विनम्रता पूर्वक ये कहा कि गौड़िये मठ का धन ऐसे कार्य में हम वेस्ट नहीं कर सकते, हम ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी काम करें। गौड़िये मठ का जो है वो बड़ा प्रेशियस है।
तो वहां से भी हेल्प गई। मैनहट्टन में एकाकी भ्रमण करते हुए, अकेले, अभी वहां से निकल आए हैं, अभी एकाकी भ्रमण करते हुए भक्तिवेदांत स्वामी ने अनेक स्थानीय लोगों से परिचय बढ़ाया। वो ऐसे किसी के साथ बात करने शुरू कर देते थे। यहाँ श्री रूबेन नामक एक तुर्की यहूदी था जो उपमार्ग सबवेज में कंडक्टर के रूप में कार्य करता था, कंडक्टर था सबवेज में, तुर्की यहूदी था। देखो ठाकुर जी का जाल कितना है। ये जो प्रभुपाद के जो फर्स्ट डिसाइपल्स बनेंगे उनको कुछ पता भी नहीं है मेरे लिए ये क्या जाल फैलाया जा रहा है। जो फर्स्ट डिसाइपल्स जो बनने, अब इंद्र प्रभु की बात कर लें, जो प्रभुपाद के डायरेक्ट डिसाइपल्स थे, उन्होंने 24 आवर्स संकीर्तन वहां पे शुरू किया वृंदावन में, इतने सालों से जो चल रहा है। तो वो ही वॉज 19 years old और वो हिप्पी कल्चर को फॉलो करते थे वहां पे अमेरिका में, जब वो रहते थे। अभी धीरे धीरे क्योंकि प्रभुपाद इज नॉट इंटरेस्टेड इन ओल्ड एल्डरली पीपल। आपने देखा कि वो बूढ़ों से बात नहीं करते। ही इज इंटरेस्टेड इन यंग ब्लड, यूथ को वो आगे लेकर आना चाहते, उनकी एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहते हैं। प्रभुपाद की जो सोच थी एकदम रेवोल्यूशनरी। तो तुर्की एक यहूदी था जो सबवेज में कंडक्टर था। स्वामी जी ने रूबेन की भेंट एक पार्क की बेंच पर हुई। वहां पर सामाजिक व्यक्ति तथा विश्व यात्रिक होने करके नाते इस भारतीय पुरुष के पास बैठ गया, क्योंकि उसको इंटरेस्ट था, वो सब जगह घूमता रहता था। तो उसको लगा ये इंडियन है तो इंडियन के पास बैठ जाता हूं, तो उनसे बातें करने लगा। रूबेन ने थोड़े कमेंट्स लिखे हैं प्रभुपाद को उसने कैसा पाया, उसकी आउटलुक कैसे थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सारे मंदिर भक्तों से भरे होंगे। वे इधर उधर देखते और कहते मैं निर्धन नहीं, मैं बहुत धनी हूं। प्रभुपाद कहते मैं तो ये सोचता था कि यहाँ पे मंदिर जो है यहाँ पे भक्त होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं गरीब नहीं हूँ, उनको लगता था मैं बहुत अमीर हूँ। मंदिर और पुस्तकें तो हैं ही, केवल समय हमें उनसे दूर रखे हुए हैं। कितनी अच्छी बात कही है। और प्रभुपाद ने ये भी कहा कि टाइम नहीं है, कोई बात हो टाइम नहीं है, कैसे करूं, ये माला नहीं होती टाइम नहीं है, ग्रंथ नहीं पढ़े जाते टाइम नहीं है, सेवा नहीं होती टाइम नहीं है, अपने अंतर्मन से बात नहीं होती। कहते ये क्रॉनिक डिजीज है। 1965 से वो कह रहे हैं, आज भी वही प्रॉब्लम है, आज भी वही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बड़े महाराज पता क्या कहते थे, कहते कि जब इंसान कितना फ्रेश होता है, सवेरे उठता है, वाइब्रेशंस कितनी अच्छी होती है, जब शाम को थका हारा 7 बजे आता है, बैंगन के भरते की तरह वो झुलस के दुनिया में कितनी वाइब्स इकट्ठी करके आता है। तो उस समय वो देखे और सोचे मैंने आज दिन में क्या किया, मैंने अपने आप को, अपने भगवान को कितना टाइम दिया। तो आपको लगता है वो टाइम आप दे सकते हो? टाइम वो सुबह का ही है। टाइम वो वाइब्रेशंस जो है ना वो सुबह की ही हैं, जो आप कलेक्ट करके केवल और केवल अपने लिए अपनी आत्मा की प्रोग्रेस के लिए, नहीं तो और जन्म और जन्म और जन्म। जरा मीन्स बुढ़ापा आएगा ही आएगा, व्याधि बीमारियां आएंगी ही आएंगी, मृत्यु आएगी। प्रभुपाद ने तो बहुत अच्छे से दिखा दिया कि ये जैसे वो 2 दरवाजे हैं, इधर से इधर बूढ़ा जा रहा है और इधर से बच्चा बन के निकल रहा है ना। वो सारा दिखाया कि इधर से हम निकलते हैं, इधर से हम बच्चा बन के जन्म लेते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कोई किसी के घर में, कालों में ही देख लें हम लोग, अफ्रीकन में हम लोग देख लें, वो अपने बच्चे जो होते हैं अपनी माँ का नाम दे देते हैं, उसको पिता का नाम दे देते हैं। उसकी आदतें ऐसी हैं कि क्या मानते हैं कि ये मेरे पिता की आत्मा इसमें आई है। वो लोग भी मानते हैं ना, ये ही इज विलियम 2, ही इज विलियम जूनियर, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो उनको ये लगता है, तो हमने तो कर्म फिलॉसफी पढ़ी है, हमें तो सब पता है कि जन्म के बाद हमारा अगला जन्म, ये मृत्यु के बाद अगला जन्म होना ही होना है ना। ये थोड़ा है कि ये जो मंजरी विनायक हूँ, ये दिस इज जस्ट 1 पेज इन माई ऑल स्पिरिचुअल लाइफ, who I was in these lives and who I am going to become in these lives, I don't know। पर इतने में ही इतना झंझट है कि ना हम उधर उसको जस्टिस कर पा रहे हैं, ना आगे को जस्टिस कर पा रहे हैं, ना प्रेजेंट को देख पा रहे हैं। सो जो प्रेजेंट लाइफ है, दिस इज जस्ट 1 लीफ, 1 पेज।
ये इतने ब्रह्मांड हैं, इतना सब 14 ब्रह्मांड हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? समय, टाइम, बिकॉज वी हैव नॉट टाइम मैनेजमेंट की इतनी ज्यादा कमी है। प्रभुपाद ने यही कहा, मंदिर भी हैं और पुस्तकें भी हैं, लेकिन समय नहीं है, और वही हमें उनसे दूर रखे हुए हैं। हम उन सब चीजों को समय दे रहे हैं जो हमें लगता है कि जरूरी है, लेकिन हम किसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, जो हमें कल को जाकर हमें पता लगना पड़ेगा कि क्या व्हाट हैड बीन सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। वे सदैव हम का प्रयोग करते और अपने गुरु के विषय में बहुत बातें करते और बताते कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। उस समय वे लोगों से परिचित नहीं थे, किंतु वे यही कहते कि मैं कभी अपने आप को अकेला नहीं समझता, लेकिन मुझे वो बिल्कुल अकेले लगते। लेकिन उनके पास इतना चेतना का भंडार था कि वो कभी अकेले नहीं लगते थे। जब व्हेन प्रभुपाद बिकेम वेरी पॉपुलर, ये सब बातें तब लिखी गई हैं। People, they are giving their perspective, opinion of that time, that how they found him, that कि उनको कहते मुझे वो बहुत अकेले लगते कि he so alone, मैं इनको कंपनी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे उनके पास बैठ के लगता कि he has got so much to give। और वो हमेशा कहते मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन वो मुझे एकाकी लगते, इसलिए मैं उन्हें एलिजा जैसा पवित्र व्यक्ति मानता था, और जो सदैव अकेले ही बाहर जाते। मैं नहीं मानता उनका एक भी उस समय फॉलोअर था कि जो उनका उपदेश को बहुत मन से लगाकर या उनकी सेवा ही करने में कोई इच्छुक होता, कि वो अपने सारे काम उस समय उतनी उम्र में खुद कर रहे थे। 30 जनवरी को ईस्ट कोस्ट में भयंकर तूफान आया और शहर में 7 इंच मोटी बर्फ गिरी और 50 मील प्रति घंटे की गति से झकोरा चला। न्यूयॉर्क शहर के निवासियों ने उन लोगों के पास जिनके पास गरम घर नहीं थे, हीटेड जो हाउसेस होते हैं, भोजन, न्यूयॉर्क वालों ने, गवर्नमेंट ने भोजन तथा गर्म कमरे प्रदान किए। JFI हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और शहर आने वाले सारे रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग भी बंद कर दिए। अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नवंबर दिसंबर, तो बर्फ भी तो गिरनी है और ठंड भी होनी है। 8 दिनों के भीतर दूसरी बार बर्फ गिरने के कारण ऐसी आपात स्थिति घोषित की गई कि बाहर बहुत निकलना नहीं होगा, खाने पीना सुविधा अपनी सारी इंसान जुटा के रखे। अकेले व्यक्ति के रूप में भक्ति वेदांत स्वामी इस बर्फीली आपात स्थिति के विषय में या कि अंतरराष्ट्रीय युद्ध के विषय में, जिन्हें वे शीर्षकों के रूप में पढ़ते रहते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने पढ़ा तो था ये सब होता है यहाँ पर, लेकिन उनको उसमें उनको क्या कर सकते थे। किंतु वो क्या सोच रहे थे, उनकी सोच अलग ही थी। वो सोच रहे थे यही कलयुग के लक्षण हैं कि ये जो काम हो रहे हैं ना, क्योंकि भगवान को नहीं मानते तो ही ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहते ये कलयुगों के लक्षण के रूप में देख रहे थे कि भौतिक जगत में सदैव ऐसे कष्ट रहेंगे, किंतु यदि वे न्यूयॉर्क के किसी भवन में, उनको व्हाट ही इज विजुअलाइजिंग कि मुझे एक बिल्डिंग मिल जाए, एक कमरा मिल जाए, मैं राधा कृष्ण की यहाँ मूर्तियों को ले आऊं। देखो उनका ऑप्टिमिज्म कितना है कि मैं राधा कृष्ण को ला पाऊं तो श्री भगवान यहाँ पे सब कुछ ठीक कर देंगे, कुछ भी यहाँ पे असंभव नहीं रहेगा। कलयुग में भी तो स्वर्ण युग प्रकट हो सकता है ना, और लोगों को कितनी राहत मिल जाएगी। ठाकुर कितने, राधा रानी कितनी सुंदर लगेंगी। यदि अमेरिकन लोग कृष्ण भक्ति करने लगेंगे तो सारा संसार, क्योंकि अमेरिकन को तो सारे लोग फॉलो करते हैं, तो सारा संसार उनका अनुसरण करेगा। शास्त्रों के भीतर से झांकते हुए भक्ति वेदांत स्वामी उस अंधड़ से होकर आगे बढ़े। उधर से हवाएं चल रही हैं बर्फीली और ये चल रहे हैं, और प्रभुपाद की प्लानिंग कहाँ चल रही है कि मुझे एक बड़ा कमरा मिल जाए, मैं इंडिया चले जाऊं, या मुझे मेरे को कोई हेल्प करके राधा कृष्ण की मूर्तियां ले आए। उनको नहीं पता कि मैं अगर चला गया तो उन मूर्तियों की सेवा भी कौन करेगा, कुछ नहीं पता। लेकिन वो इतने आशावादी हैं कि वो इतना आगे तक सोच रहे हैं, और भक्त के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान सहायता करते। हाँ, तो उन्होंने क्या अंदर से निकलकर आगे बढ़े और कृष्ण भक्ति के संदेश के समर्थन की क्षीण रेखा, एक क्षीण रेखा उनकी चल रही थी, उसको अनुसरण करने लगे। दूर से देखने पर मैनहट्टन की सड़कों तथा गलियों के अनेक अन्य लघु मानवों के बीच
अभी इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, प्रभुपाद की हाइट कितनी है? महात्मा गांधी की कितनी हाइट थी, लेकिन व्हाट रेवोल्यूशन दैट मैन ही ब्रॉट एंड व्हाट प्रभुपाद इज गोइंग टू ब्रिंग। तो एक लघु मानव, उन्होंने कहा लघु मानवों, अन्य लघु मानवों के बीच एक लघुकाय और विदेशी, जिसकी कोई बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वीजा की अवधि समाप्त प्राय थी, जाने की तैयारी थी। और इसी रूप से में हम भक्ति वेदांत स्वामी के बाहरी दर्शन पाते हैं कि बाहर से तो ऐसे लग रहे हैं, लेकिन भीतर से क्या था। इन दिनों संघर्ष का जीवन चल रहा था, स्ट्रगल थी, लेकिन उनका मनोबल, उनकी विल पावर कितनी ऊंची थी। वह मनहटन की चेतना में नहीं थे, उनकी चेतना अपनी बिल्ड की गई हुई थी कि ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज पीपल जो एक दूसरे की रैट रेस में थे, एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो उनकी मैनहटन की कॉन्शियसनेस नहीं थी, उनकी अपनी थी। और वे केवल और केवल कृष्ण के आश्रय में लीन थे। ठीक वैसे ही थे जैसे वो जलदूत में दिल के दौरों के समय चैतन्य चरितामृत के पठन में ही जीवन अमृत प्राप्त कर रहे थे। उन्हें पहले ही विजय प्राप्त हो चुकी थी। निश्चय ही वे न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण के लिए मंदिर की व्यवस्था कर देना चाह रहे थे और वो करके रहेंगे, किंतु उन्हें इतनी ही सफलता मिल पाई थी। कितना सफलता? सोच तो वो रहे थे कि मैं यहाँ पे ठाकुर जी को लेके आऊं, लेकिन शीत ऋतु में भी उनकी सफलता उस समय क्या थी? एंड दिस इज रिमार्केबल। क्या थी? एक 70 वर्ष का एक विदेशी वहां पर अकेला रहता हुआ, उसने क्या किया? विंटर, मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग विंटर में न्यूयॉर्क में वो माला जपते रहे, कृष्ण का निरंतर स्मरण उनका एक पल भी नहीं छूटा। भले ही संसार ने उसे कोई इंपॉर्टेंस दी या नहीं दी, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब उन्होंने वहां पे भी बैठे बैठे वो भागवत गीता, भागवतम का अपना वो मीनिंग वो लिखते रहते, तात्पर्य, क्योंकि उन्होंने 3 खंडी छापे थे, अभी आगे का काम तो बाकी था। वो अपना कोई ऐसा दिन नहीं गया था जब वो आगे का वो लिख ना रहे हो, और कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब उन्होंने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया हो और भगवत गीता के कृष्ण दर्शन का उपदेश ना दिया हो। चाहे वो 1 जन को पकड़ते, 2 जन को पकड़ते, कैसे किसी से बात करते, वो थोड़ा थोड़ा प्रीचिंग हर रोज करते। ये उनकी सक्सेस थी इतनी विंटर में, और उस समय कोई सक्सेस नहीं थी। दिस वॉज द फर्स्ट विंटर इन अमेरिका फॉर प्रभुपाद। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते, जो मनुष्य मुझे सर्वत्र देखता है, सब जगह देखता है और सभी वस्तुओं में मुझे देखता है, उसके लिए मैं कहीं खोया नहीं हूं, मैं गुम नहीं हूं, और ना ही वो मेरे लिए खोया है। मैं उसमें हूं और वो मेरे में है। और श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं, मेरे भक्त को कभी कष्ट नहीं हो सकता। भक्ति वेदांत स्वामी को इसके विषय में कभी कोई संदेह ही नहीं था कि ठाकुर मेरा काम नहीं करेंगे, नहीं तो वो यहाँ पे इतनी उम्र में कभी भी नहीं आते। बात इतनी सी थी कि अमेरिकन लोग ऐसे शुद्ध भक्त को पहचान पा रहे हैं या नहीं, या कब तक पहचानेंगे। इस समय तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी उन्हें सीरियसली ले ही नहीं रहा कि वो इतने बड़े युद्ध की तैयारी में आए हैं और उनको कैसा वहां पे रिस्पांस मिल रहा है। मुझे बताओ कितना पढ़ना है, टाइम कितना हुआ है? 10 to 9। हम बहुत आगे कथा में आगे नहीं बढ़े, वी आर स्टिल इन द स्ट्रगल्स, पर द मोर विल गो थ्रू इट, जब भी हमें एक एक जीत का अनुभव होगा प्रभुपाद के साथ, तो हमें और अच्छा लगेगा। हाँ, अभी क्या 9 बजे तक 10-15 मिनट, एवरीबडी इज ओके। 15 फरवरी को भक्ति वेदांत स्वामी, अभी 15 फरवरी को जो लग रहा है, इसका मतलब प्रभुपाद ने अपना वीजा एक्सटेंड करा लिया है। 15 फरवरी को भक्ति वेदांत स्वामी डॉक्टर मिश्र के योग कक्ष से उसी इमारत में 2 मंजिल नीचे 307 नंबर के एक अपने निजी कमरे में चले आए। उन्होंने अपना एक और कमरा ले लिया। डॉक्टर मिश्र के अनुसार स्वामी जी इसलिए चले आए जिससे मिश्र योग सोसाइटी से अलग उनका स्वतंत्र स्थान बन सके। अब किराया कैसे देना है कुछ नहीं पता, अभी कैसे उन्होंने किया है, खा कैसे रहे हैं कुछ नहीं पता है कि कैसे सब काम चल रहा है।
ठाकुर जी के ही भरोसे सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनको लगा कि मैंने तो उनको नहीं कहा था कि वो मेरा घर छोड़ के वहाँ से वहाँ जाएं, लेकिन उनको लगता था कि शायद मेरा यहाँ प्रचार नहीं हो रहा, क्योंकि उसका नाम था मिश्र योग सोसाइटी। तो वो अपना एक इंडिपेंडेंटली काम चलाना चाहते हैं, तो वो अपनी कंपेनिंग खुद करना चाहते हैं, तो उन्होंने इसलिए वो उसी बिल्डिंग में नीचे आ गए। किंतु कमरा 307 कभी भी ना तो रहने के अथवा आश्रम या व्याख्यानशाला के रूप में काम में आया, कि वो तो कभी ऐसा अच्छा था ही नहीं कभी भी। वह एक छोटा सा संकरा कार्यालय था, ऑफिस था, जिसमें ना तो कोई फर्नीचर था ना ही टेलीफोन। इसके दरवाजे में ऑफिसों जैसा धुंधला कांच लगा हुआ था, जैसे ओपेक ग्लासेस होते हैं, और दरवाजे के ऊपर कांच की खिड़की थी। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने धातु के बने बक्से, और प्रभुपाद के पास क्या है, टेबल की जगह पे उनका संदूक है, और उसके ऊपर रख लेते हैं वो अपना टाइपराइटर, तो अपना बनाकर वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने धातु के बने संदूक के सामने फर्श पर अपने कंबल रख लिए। जो कंबल थे वो उनकी सीट बन गई, और जिसमें अच्छी खासी काम चलाओ वो डेस्क बन गई, जिसके ऊपर अटैची के ऊपर, जिसके ऊपर उनको बनकर वो लिखते थे। वे फर्श पर ही सो जाते, क्योंकि वहां पर कोई पलंग तो था नहीं। इसमें ना तो भोजन बनाने की ना ही स्नान करने की कोई सुविधा थी। बाथरूम नहीं है, किचन नहीं है। अतः वो नित्य ही वे डॉक्टर मिश्र के कमरे तक जाया करते थे कि स्नान वहीं करते थे, और थोड़ी बहुत रसोई भी जो भी थी, क्योंकि ठाकुर जी को भोग वो नित्य लगाते थे, और वो भी वहां पे ही करा करते थे। जब भक्तिवेदांत स्वामी डॉक्टर मिश्र के योग आश्रम में कमरा 501 में रह रहे थे, तो डॉक्टर मिश्र कम से कम उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। किंतु अब वे अकेले रह रहे थे, तो जो धन वे अपनी पुस्तकों को बेचकर एकत्रित कर रहे थे, उससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं में और $72 के हिसाब से प्रति मास किराए में व्यय कर देते थे। छोटी छोटी वो जो बुक्स लेकर आए थे, वो उनको बेच के कोई थोड़ा सा $1-2, $2, $3, $10 जो भी उनको डोनेशंस मिलती थी, वो इस तरह से वो कर रहे थे, और $72 उनको किराया देना होता था। उन्होंने अनुभव किया कि इकोनॉमिकल कितने थे प्रभुपाद। प्लानिंग उनकी पिसी मिर्च चाहिए, भोग के लिए तो पिसी मिर्च चाहिए, और उसके लिए उनको 25 सेंट खर्चने पड़ते थे, जो भारत की अपेक्षा 10 गुना अधिक मूल्य था। उनकी कोई निश्चित तो आय ना थी, उनका खर्चा इतना बढ़ गया था, और उनकी शारीरिक सुविधाएं घट गई। किंतु उनके पास अब स्थान तो अपना है, अब वे इच्छानुसार उपदेश देने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर भी उन्होंने वही ऑप्ट किया, क्योंकि उनका प्रीचिंग जो थी उनके लिए दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उनको बाथरूम के लिए वहां जाना पड़ता था, दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी, वो उनकी असुविधा थी, लेकिन कम से कम यहाँ पे वो प्रीचिंग तो अपनी इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। वे अमेरिका तो प्रीचिंग के लिए आए थे, इसीलिए आए थे कि कृष्ण के विषय में प्रवचन देंगे। उन्हें इसके लिए प्रारंभ से ही अवसर प्राप्त होता रहा, चाहे वो अग्रवाल के घर में लोगों का अनौपचारिक मिलना रहा हो, या बटलर लॉयंस क्लब के समक्ष औपचारिक भाषण हो, या डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन की संस्कृत कक्षा हो, या डॉक्टर मिश्र की योग समिति हो। किंतु उन्हें ऐसा भाषण देना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, जहां लोग सिर्फ एक बार आए। उनका मन था एक रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए, जिसमें लोग आते नहीं, सो आई कैन कीप ऑन हिटिंग, कि मैं एक बार उनको प्रीच करके वो मैं उतना रिजल्ट नहीं ले सकता जितना मैं उनको बार बार एक बात कह के ले सकता हूँ। तो यही मुख्य कारण था जिससे वो न्यूयॉर्क में अपना निजी भवन चाह रहे थे, जिसमें लोग नियमित रूप से आ सके, कम से कम वहाँ हरे कृष्ण कीर्तन करें, वो भी प्रसाद ग्रहण करें, और भगवत गीता और भागवत संबंधी उनके प्रवचन को सुन सके। योग स्टूडियो से नीचे एक छोटे से कार्यालय में स्थानांतरण मतलब शिफ्ट होने पर स्वामी जी को अपना स्थान तो मिल गया जिसे उन्हें खोज थी, किंतु उस स्थान को किसी तरह भी मंदिर तो कहा नहीं जा सकता है। उनका नामपट दरवाजे पर लगा था, अतः यदि नामपट उन्होंने लगा दिया था कि कोई मुझे ढूंढने आए तो पा सकता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, किंतु वहाँ आएगा कौन? लोग मंदिर का वैभव सौंदर्य से कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं, किंतु कमरा नंबर 307 इसके बिल्कुल ऑपोजिट था, कि वो बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं था, और ओपेक ग्लासेस लगे हुए थे वहां पर कौन आएगा? किसी को क्या पता कि अंदर कौन बैठा हुआ है? यहाँ तो फटे हाली ही थी,
साफ ही लिख रहे हैं यहाँ तो, फटे हाली थी उस संकरे रेलगाड़ी के डिब्बे जैसे कमरे में, जिसके फर्श पर कोई चटाई तक ना थी। अध्यात्म विषय में रुचि रखने वाले व्यक्ति भी अपने को आराम में अनुभव नहीं कर सकता था। डॉक्टर मिश्र के एक शिष्य ने भक्तिवेदांत स्वामी को एक टेप रिकॉर्डर भेंट किया था, जिसमें उन्होंने अपने एकाकी भजनों को अंकित कर लिया था, रिकॉर्डिंग कर ले थे अपने भजन। उन्हें वे कर ताल के साथ गा गा करा करते थे। उन्होंने अपने एक लंबे दार्शनिक निबंध, एक बहुत बड़ा एस्से लिखा, गीतोपनिषद को भी की भूमिका को भी टेप कर लिया था, जो उनको याद आता था कि जो इम्पोर्टेंट बात है मैं किसी को समझा सकता हूँ। अब जो हमारे पास डिवाइसेस आज है, हम वो उस समय उनके पास कहाँ थी, टाइपराइटर का जमाना था वो। अच्छा, और टेप रिकॉर्डर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनसे कहा था, देखो कितनी अच्छी बात है, कहते श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मुझसे कहा था, यदि कोई सुनने वाला ना भी हो तो तुम दीवारों को संकीर्तन सुनाते रहना। हाँ, किंतु भगवान ने उन्हें जिस नई परिस्थिति में ला दिया था, उसमें वे अपना संदेश कहने के लिए स्वतंत्र तो थे। अतः उन्होंने सप्ताह में 3 दिन निश्चित किए, सोम, बुध तथा शुक्रवार को संध्या के समय में प्रवचन दूंगा, और श्रोता चाहे 1 हो, 2 हो, 6, 4। तो अब उनको वो पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर शाम को लेक्चर्स होंगे, और उसके बाद वो कोशिश करके चाहते थे कि थोड़ा थोड़ा मैं उनको प्रसाद दूं, ताकि प्रसाद की महिमा इतनी है प्रभुपाद के हिसाब से, ग्रंथों की महिमा इतनी है दैट दे कैन चेंज द लाइव्स। और है, इवन आई हैव सीन इन माई लाइफ प्रसाद की कितनी महिमा है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल विद प्रसाद, एवरी डे प्रसाद। अच्छा, तो उनके सर्वप्रथम श्रोताओं में वे लोग थे जिन्होंने उन्हें सुन रखा था। अब 3 दिन की क्लासेस शुरू हो गई, सुन रखा था, या जो डॉक्टर मिश्र की योग स्टूडियो में उनसे मिल चुके थे। अपने कमरे की बुरी हालत के बावजूद जो बैठकें होती, प्रभुपाद को जब रात्रि में बैठते तो उनको लगता जैसे मुझे जीवन मिल गया है, कि आज मैंने प्रीच किया, जिस काम के लिए मैं आया हूं मैं कुछ कर पा रहा हूं। लोअर ईस्ट साइड के ऊपर 64 ईस्ट 7th स्ट्रीट में पैराडॉक्स नामक एक भोजनालय था। अभी कोई किसी कॉलोनीज में, जैसे हमारे इधर डायमंड प्लाजा है, वहां पे सब आपको खाली लोग मिल जाएंगे, कि लोग ऐसे शाम को घूमने के लिए आ जाते हैं, आइसक्रीम खा ली, वो खा लिया। मतलब हर एक शहर में कोई ऐसे कोई सड़कों पे ऐसे कोई फूड जॉइंट्स होते हैं। तो पैराडॉक्स ऐसे भोजनालय था जहां पे लोग इकट्ठे होकर ऐसे गॉसिप करते थे। तो प्रभुपाद ने क्या किया कि वहां पे पैराडॉक्स नामक भोजनालय था, जो जॉर्जेज हसावा के फिलॉसफी तथा माइक्रोबैटिक भोजन के प्रति समर्पित था। इस तरह से कोई अपना फिलॉसफी है उनकी। ये सड़क से कुछ गहराई पर स्टोर फ्रंट दुकान का वो आगे का हिस्सा था, जिसमें कैंडल की लाइट में चारों ओर छोटी छोटी भोजन करने के लिए टेबल्स लगी हुई थी। फूड जॉइंट ऐसे था। इसमें मिलने वाला भोजन सस्ता भी था और उसकी दूर दूर तक ख्याति थी, पर मिलता भी क्या होगा वहां पे, अमेरिका में क्या मिलता होगा। उसमें चाय मुफ्त मिलती, चाहे आप जितनी भी पिए। ये मात्र एक भोजनालय था, और जैसे एक ये बना हुआ कि इसमें सारे लोग ऐसे आते थे, फक्कड़ लोग, सब स्पिरिचुअल बात करते हैं, हिप्पी लोग आते हैं, फक्कड़ वो लोग ऐसे आते हैं कि जिनके पास पैसे हैं कि नहीं है। आध्यात्मिक, उन्होंने ऊंची ऊंची बातें करनी। आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक रुचियों का केंद्र था, जो किसी ग्रीनविच ग्राम या 1920 के दशक के पेरिस कैफे की याद दिलाता था। कोई भी व्यक्ति चाहे बिना कुछ खरीदे सारा दिन वहां पैराडॉक्स में बैठ सकता था, उसे कोई जाने के लिए नहीं कहेगा, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं होती थी। पैराडॉक्स में जुटने वाला जो जनसमूह था, वो पूर्व के उपदेशों में रुचि रखने वाला तथा रहस्यवादी समूह होता। उन्हें usually they used to talk about Indian yogis and Indian religion and Indian की पूर्व में जो हिंदू रिलीजन है उसके बारे में लोग बातें करते और क्यूरियस होते थे। और अब इस एरिया में जब प्रभुपाद आ गए हैं तो ही इज फ्री टू टॉक टू एनीबडी। अच्छा, पैराडॉक्स, जब डॉक्टर मिश्र के यहाँ रुके नए स्वामी का जो समाचार पैराडॉक्स में पहुंचा,
कि डू यू नो somebody has come from India। तो सबको पता लग गया कि वहां पर है। तो कहते अच्छा, अब एक से वर्ड ऑफ माउथ वहां पब्लिसिटी होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने ये बात तुरंत फैल गई वहां पे, सब यंगस्टर्स। अब वहां पे कोई जो जॉब पे जाता है, मतलब ऐसे कोई लोग तो नहीं आएंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो घर में, वही लोग आएंगे। या तो हो सकता है कि अमीर माँ बाप के कोई बिगड़े हुए लोग आए, बच्चे आए, जो दोज हु आर रियली लुकिंग फॉर द मीनिंग ऑफ द लाइफ, कि जिंदगी है क्या। और यहाँ जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग आकर, एडिक्ट्स आके बैठे, धीरे धीरे वो भी आकर सारे के सारे इकट्ठे होंगे वहां पे। अच्छा, मुक्त कलाकार जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जो कहीं भी गा लेते हैं, वहां पे हार्वे कोहेन, ये हम इनके नाम याद करते जाना, ये जो हमें मिल रहे हैं ना, दे आर गोइंग टू बिकम द फर्स्ट सेकंड डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद। अब धीरे धीरे ये लोग कैसे कैसे बनेंगे, कैसे कैसे इम्प्रेस होंगे। हार्वे कोहेन वो मुक्त कलाकार थे जो गाया करते थे, और पैराडॉक्स का एक कार्यकर्ता था जो एक वहां पे काम करता था, उसका नाम था बिल एप्स्टाइन। ये आपस में फ्रेंड्स थे। डॉक्टर मिश्र के योग स्टूडियो में भक्तिवेदांत स्वामी से कई बार मिल लेने के बाद हार्वे ने पैराडॉक्स जाकर बिल तथा अन्य मित्रों को इस नए स्वामी के विषय में बताना, आपस में बातें आरंभ हो गई। बिल एप्स्टाइन अत्यंत चलता पुर्जा था। अब चलता पुर्जा था तो उसके रोमांटिक बातें किया करता था ऊपर ऊपर की, और उसके बाल लंबे तथा घुंघराले थे, उसने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। हाँ, वह अत्यंत आकर्षक। अब सुंदरता भी इसी बात में है। अब आप देखो कि पहले हम कितना नीचे तक जाएंगे और अब कितना ऊपर उठेंगे, जितना हमें संघर्ष दिखाई दे रहा है, और जितनी उनकी ये हाव भाव और वेशभूषा हमें नजर आ रही है कि कोई कैसा लगता है और कैसे कितना सैक्रिफाइस करके कोई ऊपर उठेगा। उनको प्रभुपाद ने जिंदगी का कितना मीनिंग समझा दिया। आप अपने रिश्तेदारों को जाकर प्रीच कर सकते हो घर में, मैं तो नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को प्रीच किया जिनमें कोई आस्था नहीं, कुछ नहीं, और उनकी पोजीशंस क्या हैं। लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज सक्सेस। जितनी उनकी स्ट्रगल सुंदर है, उतनी उनकी जीत की खुशी है। अच्छा, तो दाढ़ी बढ़ा रखी थी, घुंघराले बाल थे, वह अत्यंत आकर्षक एवं फुर्तीला था, और शहर की जितनी भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल खबरें होती थी वो भोजनालय में लेकर सब में वो फैला देता था। यही उसका काम था। एक बार नए स्वामी में रुचि उत्पन्न हो जाने पर वह भोजनालय में निरंतर उन्हीं की चर्चा करता रहता था। अभी तक भक्ति वेदांत स्वामी की कक्षाओं में आने वाले जो लोग थे वो रूढ़िवादी, शहरों से पुराने जमाने वाले लोग थे, जबकि पैराडॉक्स का जो नवीन ग्रुप था वो तरुण और हिप्पी था। वो हिप्पी थे, उनको बाहर अंदर वहां अपने घरों में रहना ही नहीं था। उन दिनों में किसी भी तरुण को, वो ऐसा टाइम था जब भी ये जो पिक्चर भी बनी थी वो हरे रामा हरे कृष्ण, पता नहीं कौन सी, ये भी हिप्पीज वो मूव थी पूरा नहीं, ना नॉट दैट वन, हरे राम हरे कृष्ण है ना, देवानंद की। तो वो भी उसी मूव पे बनी थी कि उन लोगों में कोई प्योरिटी नहीं है, कोई क्लैनलीनेस नहीं है, वो बस एडिक्ट्स हैं, हिप्पीज हैं, उन्होंने बाल बढ़ा रखे हैं, और वहां पे कुछ ना कुछ वो ऐसे ड्रग्स वगैरह लेते हैं, और वहां पे इकट्ठे बैठ जाते हैं वहां पे किसी भी जगह पे, और बहस बस ऐसे ही। तो वो ये बहुत उस समय 1965 में तरुण को लंबे बाल तथा दाढ़ी रखे लेना असामान्य घटना होती थी। अच्छा, अतः जब वेस्ट साइड में होने वाली स्वामी जी की बैठकों में ऐसे लोग आने लगे तो पुराने लोगों को बड़ा लगा कि हम तो सिविलाइज्ड लोग हैं और ये कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। तो होने लगे कि ये तो ही स्मेलिंग बैड, मतलब दूसरा हिप्पी आके बैठा है, तो उनको लगा कि हम क्यों यहाँ पे आ रहे हैं। एक ने कहा, स्वामी भक्ति वेदांत दूसरी तरह के लोगों को आजकल चुनने लगे हैं, वे उनसे बावरी या किसी अटारी में मिलते, कि अब लगता है कि जो बावरी जैसे स्लम्स एरिया होता है, स्लम एरिया, उसको बावरी बोलते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ ये रहते हैं। ये वे विचित्र लोग विचित्र हैट तथा भूरे भूरे कंबलों को ओढ़ कर आते, क्योंकि उनके पास ना तो ढंग की जैकेट्स है ना कुछ है, जो मिला ना पहनने का ओढ़ने का, जो कुछ खाया मिल गया तो खा लिया। तो कहते मैं तो भुचंका रह जाता। ये वही बता रहा है। डेविड एलन कहता है, डेविड एलन 21 वर्षीय खोजी था, उसको
खोजी था, मतलब ही वॉन्टेड टू नो अबाउट द रिलीजन की क्या है, जो पैराडॉक्स से आया था। कुछ ही दिन पहले दवाओं के प्रयोग के विषय में पढ़कर आकर्षित होकर शहर आ गया था और उसने पुरानी मंडली को वेस्ट साइड में बूढ़ी स्त्रियों का समूह जैसे देखा जो स्वामी जी के व्याख्यानों को सुन रहा था। उन्होंने लगा कि मैं तो सुन के आया कि यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग क्या सब बूढ़े हो गए हो। हिप्पीज को बोला कि तुम लोग क्या प्रीचिंग सुन रहे हो। डेविड ने आकर बोला, डेविड ने कहा तब हम हिप्पी नहीं कहलाते थे, अब ये जो बता रहे हैं ना, ही बिकेम वन ऑफ द डिसाइपल्स। हमें इस सबके नाम जब परिवर्तन होंगे तो हम इनको आप याद रखना कि कौन क्या बनने वाला है। डेविड कहते तब हम हिप्पी नहीं कहलाते थे, किंतु जो लोग पहले पहले उनसे आकृष्ट हुए उन्हें वे अत्यंत अजीब लगते थे। इन नए समूह के लोग साथ बातें करना उन्हें विचित्र लगता। मेरे विचार से उस समय तक भारत से जितने उपदेशक आए थे उनके जो फॉलोअर्स थे पुराने जमाने के लोग होते थे, मतलब एल्डरली, और कभी कभी धनवान विधवा स्त्रियां भी होती थी और वो उन्हें डोनेशंस दे जाया करती थी। मतलब जो जितने आज तक लोग आए थे, या तो एल्डरली लोग सुनते थे या विडोज जो रिच होती थी और डोनेशंस दे जाती थी, उनका काम चल जाता था। किंतु स्वामी जी उन किसी में इंटरेस्टेड नहीं थे। किंतु स्वामी जी अधिक तरुण, यंग और निर्धन, जो गरीब, जिसका पैसा नहीं है, हाँ, जन समूह के प्रति मुड़े। दूसरी घटना ये हुई कि बिल एप्स्टाइन तथा अन्य लोग मिलकर बातें करने लगे कि क्या अच्छा हो यदि स्वामी जी लोअर ईस्ट साइड से डाउनटाउन चलें। अब डाउनटाउन तो और गहरा एरिया, वहां तो और ज्यादा गड़बड़ वाला। सचमुच सारी बातें डाउनटाउन की तरफ ही जा रही थी। वे अपटाउन में हो ही नहीं रही थी कि नीचे 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 के लोग, जो सुनने वाले लोग आ रहे हैं वो भी कहाँ से आ रहे हैं। अब ठाकुर कहाँ से किसको कृपा करना चाहते हैं, ठाकुर की मर्जी। निसंदेह डाउनटाउन के लोग उनकी आवश्यकता थी। डाउनटाउन ही उचित और सामायिक था। वहां जीवन था और वहां चारों ओर प्रचुर शक्ति का संचार हो रहा था कि वहां पे इतना यूथ था कि हम यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वहां पे प्रीचिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। एक दिन जब स्वामी जी बाहर गए तो कोई कमरा 307 में घुस आया और उनका टाइपराइटर तथा टेप रिकॉर्डर चुरा कर ले गया। जब वे उस भवन में लौटे तो चौकीदार ने उन्हें चोरी के विषय में सूचित किया कि अज्ञात चोर खिड़की के शीशे तोड़कर भीतर घुसा और सामान लेकर चंपत हो गया। स्वामी जी ने सब कुछ सुनकर समझ लिया कि चौकीदार ही दोषी है। निस्संदेह वह इसको प्रमाणित तो नहीं कर सकते, अतः निराश होकर उसकी बात मान ली। लेकिन उन्हें बहुत दुख हुआ। टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर उनकी वही तो संपत्तियां थी। स्वामी जी का मन कमरा 307 से उचटने लगा। यद्यपि कुछ मित्रों ने पुराने टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर की क्षति पूर्ति के लिए कहा, किंतु उस चौकीदार ने फिर चुरा लिया तो हार्वे कॉहेन, वो जो था म्यूजिशियन था, तथा बिल एप्स्टाइन ने उन्हें सलाह दी। अब वो उनके फ्रेंड्स हो गए थे उनके, तो उन्होंने सलाह दी कि वे डाउनटाउन चले आए। वहां पर और सब तरुण लोग, हम सब फ्रेंड्स वहां पे बहुत सारे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे हैं, तो हम वहीं बैठा करेंगे। ये अत्यंत लुभावना प्रस्ताव था। प्रभुपाद को लग गया कि मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए हैं जो मेरा ध्यान रखना चाहते हैं। तो उन्होंने ये थोड़ा सा, मैं कहीं ढूंढ के इसको विश्राम करना चाहती हूँ, तो लुभावना प्रस्ताव था उनके लिए। अब हार्वे न्यूयॉर्क छोड़कर कैलिफोर्निया जाने वाला था, क्योंकि वो म्यूजिशियन, क्योंकि जब प्रभुपाद जब थोड़ा थोड़ा संकीर्तन करते थे तो वो बड़ा अच्छा म्यूजिक बजा लेता था साथ में, लेकिन उसको कैलिफोर्निया जाना था। अतः उसने बावरी के अपने कोठे को, जो अपना घर था उसका, उसने कहा कि स्वामी जी वहां पे डेविड एलन रहता है, एक लड़का वहां पर है, आप उसके साथ रह लीजिए, वो मेरा ही घर है। तो डेविड एलन वहां पे रहा करता था। भक्ति वेदांत स्वामी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया कि मैं वहां रह लेता हूँ। जब वे अपना 72nd स्ट्रीट छोड़ने वाले थे तो उस इमारत में काम करने वाले बिजली के मिस्त्री ने आकर उन्हें आगाह किया कि उनको, जो इलेक्ट्रिशियन था, उसने उसको बोला कि आप अच्छे इंसान मुझे नजर आते हैं, जहां आप जा रहे हैं वो इलाका आपके लायक नहीं है, वो बावरी है, स्लम्स। वहां पे लोग ऐसे पड़े पड़े सड़कों के ऊपर, फुटपाथ पे लोग ऐसे लेटे रहते, यंगस्टर्स, एडिक्ट्स है वहां पर, ड्रग जो लेते हैं। तो उसने आगाह किया कि आप
उसने मना किया कि बावरी जो है वो भद्र पुरुषों के रहने योग्य स्थान नहीं है, ये संसार का सबसे भ्रष्ट स्थान है, कि सबसे गंदा इलाका है जहां पे कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और आप तो अच्छे भले हैं, हैं? वही तो ठाकुर जी उन्होंने बोला ना कि आप मुझे उग्र स्थान पे लेकर आए हो, आपकी क्या मर्जी है। अब देखो एक के बाद एक पे वो कहाँ कहाँ मूव होते जा रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने उनको बोला ये संसार का सबसे भ्रष्ट स्थान है, भले ही कमरा 307 से स्वामी जी का सामान चोरी चला गया हो, किंतु बावरी तो उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो भी भक्ति वेदांत स्वामी भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं, क्योंकि उनको लगा मेरे फ्रेंड्स उधर हैं जो मेरी बात सुनने को राजी हैं, कम से कम वो मेरा भला चाहते हैं। दुनिया चाहे उनको गलत समझे, लेकिन वो मेरी बात सुनकर मुझे हेल्प करना चाह रहे हैं, तो मैं वहां पे जाऊंगा। हम यहाँ पे विश्राम अब कर देते हैं। हम लोगों ने कलकत्ता से चलकर बॉस्टन पहुंचे, बीच बीच में जहाँ जहाँ भी रुके, और उसके बाद फिर आगे बॉस्टन से पेंसिल्वेनिया, बटलर, गोपाल के यहाँ सैली के साथ उनकी हुई। उसके बाद यहाँ पे फिलाडेल्फिया होते हुए डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन की वहां पे करते हुए प्रभुपाद, फिर आगे डॉक्टर राममूर्ति पे न्यूयॉर्क मैनहट्टन में, वहां से अपने स्टूडियो में, और उसके बाद अब ये बावरी की तरफ चल रहे हैं, हिप्पीज के क्राउड की तरफ। ये प्रोसेसेस, ये जो यात्रा है हम साथ ही पे प्रभुपाद की कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। चाहे अभी दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, अभी नाउ विल हैव टू फॉलो दिस। ठीक है, दैट्स इट। जय। एनीथिंग टू से?